नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चित्तौड़गढ़ जिले में बड़े पैमाने पर अफीम की पैदावार होती है। बहुत से लोगों को आश्चर्य होगा कि अफीम की पैदावार भला कैसे। इसके लिए बाकायदा प्रतिवर्ष दीपावली के आसपास सरकार बड़ी संख्या में काश्तकारों को लाइसेंस देती है और उसके बाद मार्च में जब ये फसल तैयार होती है तो उसके बाद सरकार इस अफीम की फसल को खरीदती है, जिसके लिए बाकायदा उन्हें एक राशि प्रदान की जाती है। लेकिन गत कई वर्षों से ये जो पैसा है वह किसानों का कहना है कि काफ़ी कम है। इस फसल का जो मूल्य है वह बढ़ाया जाना चाहिए। 25,000 50,000 तक भी मांग होती रही है। यदि औसत की हम बात करें तो 1 किलो अफीम पर लगभग 2225 रुपये ही काश्तकार का मिलता है। एक समय वह था जबकि काश्तकारों के लिए अफीम की खेती एक सौदे की खेती मानी जाती, घाटे की नहीं मानी जाती थी, लाभ वाली खेती मानी जाती थी। लेकिन अधिकांश काश्तकारों का मानना है कि अफीम की खेती अब घाटे वाली होने लगी है, क्योंकि इसमें काफ़ी अधिक मेहनत भी होती है। ये तो हुई अफीम खेती की बात। डोडा चूरा पर जो अफीम तैयार होती है, 8-10 साल पहले की यदि बात करें तो सरकार ये डोडा चूरा जो संबंधित ठेकेदार है उसके माध्यम से खरीदती थी। किसानों को डोडा चूरा का अलग मूल्य मिलता था, पोस्त दाना का मूल्य अलग से मिलता था। पोस्त दाना आज भी किसानों का हक है जो बाजार में कहीं भी बेच सकता है, जिसके लिए उसे 1-1.5 लाख रुपए उसकी जो 10 आरी की जो खेती है उसके लिए मिलता है। लेकिन जब से ये नियम खत्म कर दिया है कि डोडा चूरा का नष्टीकरण होना चाहिए, प्रति साल सरकार द्वारा कार्यक्रम घोषित किया जाता है, काश्तकारों को बुलाया जाता है, लेकिन जब से सरकार ने ये नियम लागू किया है तब से काश्तकारों द्वारा डोडा चूरा का नष्टीकरण नहीं किया जा रहा है। जिनका ये तर्क है कि ये जो डोडा चूरा है बारिश और धूप में खराब हो जाता है, जिसको लेकर गत कई वर्षों से जद्दोजहद चल रही है सरकार से, आबकारी विभाग से, अन्य विभागों से। लेकिन इस वर्ष काश्तकारों के अनुसार एक अजीब सा नियम निकाल दिया है कि 8 वर्ष का जो डोडा चूरा है वह सभी नष्ट करना होगा। काश्तकारों का कहना है कि 8 साल का डोडा चूरा आखिरकार कहाँ से लाए, क्योंकि वह तो अपने आप में नष्ट हो गया है। ऐसी स्थिति में जिले भर के काश्तकारों ने हुंकार भरी थी कि 3 अगस्त सोमवार को चित्तौड़गढ़ में महापड़ाव डाला जाएगा। ऐसा लगा कि इस महापड़ाव में काश्तकारों की संख्या अधिक नहीं आएगी, लेकिन आज सवेरे से ही जब काश्तकारों का हुजूम चित्तौड़गढ़ के कॉलेज ग्राउंड पर उमड़ने लगा, क्या बसें, क्या मोटरसाइकिल, क्या कारें, जीपें, सभी में बड़ी संख्या में काश्तकार चित्तौड़गढ़ आने लगे और उसके बाद एक विशाल रैली कॉलेज से लेकर कलेक्ट्रेट तक निकली। वो भी हम आपको दिखाएंगे कि रैली में कितनी अधिक संख्या में काश्तकार शामिल थे, जिसके लिए भारी पुलिस जाब्ता तैनात करना पड़ा। और आप ठीक मेरे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ बड़ी संख्या में काश्तकार आ चुके हैं। उन्होंने महापड़ाव नकल डाला है। सरकार से अब वो लिखित आश्वासन चाहते हैं। इस बारे में जो डेयरी के पूर्व चेयरमैन है बद्री जाट, उनसे भी हमारी बात हुई, अन्य काश्तकारों से भी हमारी बात हुई। लेकिन उससे पहले हमारे कैमरा में दिखाएंगे कि इस समय जबकि दोपहर का समय है, क्या स्थिति है यहाँ पर काश्तकारों की। आप देख सकते हैं कि रास्ता भी इस समय जाम हो चुका है कलेक्ट्रेट चौराहे पर। यह कलेक्ट्रेट चौराहे का वह रास्ता है जहाँ की शहर आने जाने के लिए रास्ता है, लेकिन अब वैकल्पिक मार्ग है, जिसके कारण न केवल बसें, कारें, जीपें बल्कि मोटरसाइकिल वाले भी आ रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ काश्तकार मौजूद हैं और अपने हक की मांग को लेकर वह अपनी बातें यहाँ रख रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार इस मुद्दे को लेकर डेयरी चेयरमैन जो पूर्व चेयरमैन है बद्री जाट का इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। क्या कारण है कि आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में काश्तकारों को, अफीम काश्तकारों को सड़क पर आने के लिए मजबूर होना पड़ा? अभी राजस्थान सरकार आबकारी विभाग ने एक किसानों को नोटिस जारी किया है कि डोडा चूरा नष्टीकरण का विगत 8 वर्षों का डोडा चूरा किसान नष्टीकरण के लिए विभाग के पास आए और उसको नष्टीकरण किया जाएगा। 8 वर्ष का डोडा चूरा किसानों के पास में कहाँ से आएगा? 8 वर्ष तक गेहूँ नहीं रह सकती, मक्की नहीं रह सकता, ऐसा कोई धान नहीं है जो रह सकता है। फिर 8 वर्षों का आप डोडा चूरा, 8 वर्षों का तो चारा ही नहीं रहता, चारा भी 8 वर्षों का तो खाद हो जाता है, तो फिर डोडा चूरा तो कहाँ से रहेगा। रही बात दूसरी कि इतने वर्षों से किसानों को
डोडा चूरा नष्टीकरण की एक डेट दी जाती है कि इस डेट के बाद में आपके घर पर पाया गया तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा, और दर्ज किया जाता है। पर डोडा चूरा तो किसानों ने स्वतः हर वर्ष नष्टीकरण कर दिया। सारा डोडा चूरा किसान के पास में है नहीं। अब 8 सालों का हिसाब मांग रहे हैं और 8 सालों का डोडा चूरा मांग रहे हैं। तो आज किसान इसलिए एकत्र हुए कि ये 8 साल का जो डोडा चूरा मांगा गया है उस आदेश को निरस्त करके और पुनः विचार करके और किसान का डोडा चूरा का मुआवजा, किसानों की आज की मांग है इस वर्ष का डोडा चूरा जो किसानों का है वो 1000 रुपये प्रति किलो से किसान को मुआवजा दिया जाए या 1000 रुपये किलो से सरकार डोडा चूरा को खरीदे। एक मांग ये है। दूसरी, राजस्थान सरकार की जो जांच 8/29 के नाम से पुलिस और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट आम किसान को परेशान करती है, वो 8/29 का संशोधन किया जाए और एक डोडा चूरा को NDPS एक्ट से बाहर निकाला जाए। जब इसमें मार्जिन 0.3% के आसपास है तो उसका मुकदमा NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज ही क्यों किया जाता है, जब उसका नष्टीकरण ही आबकारी विभाग कराता है तो NDPS में मुकदमा क्यों, NDPS की कार्रवाई क्यों। तो ये ऐसी 8 सूत्री किसानों की मांगे हैं, उसको लेके किसान आज धरना दे रहे हैं। और आने वाले, अगर आज सरकार ने आज मांग नहीं मानी तो किसान बहुत सारी संख्या में आमरण अनशन पर बैठेंगे, और अगर सरकार ने इसको संशोधन नहीं किया तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो आज का धरना केवल आज तक ही सीमित है या जब तक मांगे पूरी तरह से मान ली जाएगी? मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये धरना अनवरत जारी रहेगा। और आज 200-400 की संख्या में किसान आमरण अनशन पर बैठने वाले हैं। सवाल ये उठता है कि सरकार हर बार कार्यक्रम घोषित करती है, आबकारी विभाग कार्यक्रम घोषित करता है, तो आखिरकार हर साल जो है ये डोडा चूरा जो है इसका नष्टीकरण क्यों नहीं हो पाता है? हर साल डोडा चूरा का नष्टीकरण विगत 8 वर्षों से, जब कांग्रेस सरकार बनी थी, गहलोत सरकार ने किसान को अधिकार दिया था कि आप स्वयं इसको डोडा चूरा को नष्टीकरण कर दें, तो किसान हर वर्ष स्वयं नष्टीकरण करना। तो ये सरकार बने हुए लगभग 3 साल होने को आए, 3 साल से यही प्रक्रिया चल रही थी। तो अब ये नई प्रक्रिया, नया आदेश आ गया कि आप तो विगत 8 सालों का लेके आइए। तो विगत 8 सालों का तो कहाँ से लेके आएंगे? तो ये तो एक ऐसा फरमान जारी कर दिया है जिसकी कोई व्यावहारिक रूप से औचित्य नहीं है। तो ये मुद्दा आपका केवल राज्य सरकार तक सीमित है या केंद्र सरकार का भी 8/29 की जो बात आप कर रहे हो वो क्या केंद्र सरकार या राज्य सरकार? इसमें 8/29 में अफीम जो है वो केंद्र सरकार उसका डील करता है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो कि अफीम निकलती है। लेकिन जो डोडा चूरा है वो राज्य सरकार उसका डील करता है कि वो डोडा चूरा को आबकारी विभाग नष्ट कराता है और अफीम को नारकोटिक्स लेता है। तो अफीम हो गया केंद्र और डोडा चूरा हो गया स्टेट गवर्नमेंट। तो हमारी अभी डोडा चूरा की जो मांग है वो स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग है कि किसान को अफीम का जो भाव है 1000 रुपये 1500 रुपये किलो, वो 50,000 रुपये किलो किसान को नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से दिया जाए। तो मांग केंद्र सरकार से भी है और राज्य सरकार से भी। यानी कि आर पार की लड़ाई लेकर जो है इस बार काश्तकार जो है मूड में है, पूरी आर पार की लड़ाई के मूड में है। और किसान अब मतलब दबते 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 थक गए, अब उग्र हो चुके हैं। यह रास्ता शहर से कलेक्ट्रेट चौराहे एवं विभिन्न स्थानों की ओर जाता है। जो रोडवेज की बसें हैं वह उदयपुर और जो मध्य प्रदेश है वह इसी मार्ग से होकर गुजरती है। लेकिन जब किसान यहाँ पहुँचे तो सवेरे से ही इस रास्ते को पुलिस ने ही बंद करा दिया, क्योंकि आगे जो काश्तकार है वहाँ सड़क पर बैठे हुए हैं और किसी तरह निकलने की कोई गुंजाइश न तो भारी वाहनों के लिए है न मोटरसाइकिल के लिए है। इस कारण पुलिस द्वारा ही यह रास्ता यहाँ बंद करवा दिया गया है। और मालूम नहीं होता तो एक भी आदमी ये कलेक्ट्रेट चौराहा तेज धूप है इस समय, क्योंकि मानसून रूठा हुआ है, बारिश रूठी हुई है, सावन का पहला सोमवार है। लेकिन इसके बावजूद इतनी अधिक कड़ाके की धूप पड़ रही है, तेज गर्मी पड़ रही है। लेकिन इस तेज गर्मी के बावजूद काश्तकार यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, सड़कों पर बैठे हुए हैं। कुछ काश्तकार जो है यहाँ पर छाता लेकर भी आए। 8 सूत्री मांगों को लेकर यह धरना है। डोडा चूरा हमारा हक है, मुआवजा दो, डोडा चूरा लो, इस तरह के कई जो है तख्तियाँ लेकर काश्तकार आए हैं, जिसमें अलग अलग कहते हैं नहीं करते कोई बवाल, सभी कट्टे पट्टे बिना शर्त हो बहाल। ये गत कई समय से मांग की जा रही है। कई
भत्ते गत वर्षों में काट दिए गए, उसको लेकर काश्तकार कई बार मांग कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इनकी यह मांग पूरी नहीं हो पा रही है। एक सबसे बड़ी जो है किसानों की जो आवाज़ उठती है हमेशा कि धारा 8/29 का मतलब ये होता है कि यदि किसी के यहाँ पर डोडा चूरा पकड़ा जाता है या तो वो ये यदि किसी का नाम लेता है तो उसे भी जो है पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, जिसमें काश्तकारों का कहना है कि बेवजह कई बार अन्य का नाम लिया जाता है। इसी कारण 8/29 को हटाने की मांग भी हो रही है, इसका दुरुपयोग हो रहा है, यह काश्तकारों का कहना है। तो इस आवाज़ को लेकर गत कई समय से काश्तकार यहाँ पे धरने पर पहले भी बैठे हैं, लेकिन अब उनके द्वारा यहाँ महापड़ाव चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट चौराहे पर डाल दिया गया है। तेज गर्मी, भीषण गर्मी, ऐसा लगता है कि काश्तकार पूरी तैयारी के साथ आए हुए हैं, जिनका कहना है कि अब इम्तिहान उनका नहीं बल्कि सरकार का है। बारिश नहीं होने से किसान वैसे भी परेशान हैं क्योंकि खेत सूखते जा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में इस वर्ष काफ़ी कम बारिश हुई है। ये आप देखें, एक काश्तकार जो है क्या लेकर आया है वो भी हम भी आपको बताएंगे कि आज काश्तकार क्या यहाँ पर लेके आए हैं। क्या लेकर आए हो? क्या ये मिर्ची है? मिर्ची है। तो क्या बताना चाहते हो, क्या मांग लेकर आए हो? सर, ये पानी नहीं है इसलिए मुरझा रही है। तो ये जो आपने मिर्ची बोई थी कब बोई थी? ये पहली बारिश। और अब बारिश नहीं हो रही है? अभी नहीं हो रही। तो अब यदि 8-10 दिन बारिश नहीं होती है तो आप जो ये मिर्ची लेकर आए हो तो क्या ये मिर्ची पूरी तरह से? मैं एमपी से हूँ, एमपी से, नीमच से। अब नीमच से आप चित्तौड़ आए हो? जी हाँ सर। तो वह नीमच में भी बारिश नहीं हो रही है? नहीं हो रही है। और अगर 8-10 दिन अगर बारिश नहीं होगी तो क्या मानते हो फसल सूख जाएगी पूरी तरह से? बिल्कुल नहीं हो रही है सर। और मिर्ची के अलावा क्या बो रखा आपने? बैंगन है, करेले है, लौकी है, कद्दू है, टमाटर है। सभी की हालत खराब है? सबकी हालत खराब। क्या नाम है आपका? श्यामलाल प्रजापति। तो श्यामलाल प्रजापति नीमच जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ से ये आए अपनी फसल को लेकर के फसल किस तरह बर्बाद हो रही है, और इनका कहना है कि यदि बारिश नहीं हुई तो फसल नष्ट हो जाएगी, इसके कारण यह न्योता लेकर आए हैं। और ये काश्तकार के जो है देखें कि किस तरह अपनी यहाँ आवाज़ उठा रहे हैं, सुने आप। किसानों के बीच में सब पार्टी का नेता और सब पार्टी का किसान है, लेकिन आज किसानों की बात होने के लिए मैंने लगा खाली बद्रीलाल जी बोला और कोई लाभ उठे। तो मैं बद्रीलाल को धन्यवाद दूं कि मैं देवरे का किसानों की बात उठी और अगर दोनों भी दी दो जिन्होंने भी बद्रीलाल जी मकाने का बोर्ड और मैं कोई नेतृत्व की दो और मैंने जीत ली गई और देवास का किसानों की बात आई तो भी बद्रीलाल जी अपना बीच में आया। आज पुलिस प्रशासन में ज्योति को एक रिव्यू बहुत मुश्किल हो है, लेकिन 1 करोड़ और 4 लाख रुपया दिलाया। ये तो धन्यवाद करूँ के मुख पायो तो मैं किसी भी पार्टी हो रहा तो भी आपको पूर्ण जोर सहयोग कह रहा। जो आदमी किसानों के लिए रात दिन खड़ो रह सके विकल्य में मर मिटवा कर लिए तैयार है। और आज किसानों की मांगा जो भी बद्री जी भाई साहब बताई है बाकल अगर आमरण अनशन में बैठना पड़े तो मैं सब जना बैठूंगा, जटा तक किसानों की बात नहीं। कारण कि सब मारे तो फिल्म को पट्टो कोई नहीं, लेकिन बात यह है कि यदि अफीम का पट्टा के लिए धारा 29 ने लेने पुलिस दौड़े जिला माका मोदी पट्टा को नंबर आ जाए, इसलिए मैं सब किसान आज यही मांग करा। काश्तकारों का यह भी कहना है, काश्तकार जो अपनी तर्क रख रहे हैं कि इस मुद्दे पर जबकि किसान काफी अधिक परेशान है, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि केवल एक जनप्रतिनिधि की बात करें, उसके अलावा यहाँ कोई भी नहीं आया है, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे अन्य राजनीतिक दल का हो। किसानों का यह कहना है कि जब चुनाव आते हैं तब किसानों को याद किया जाता है और ये कहा जाता है कि वह उनके हमदर्द में उनकी बात सुनेंगे, दुख दर्द में उनके साथ रहेंगे। लेकिन इस समय एक नेता के अलावा कोई भी नेता यहाँ पर मौजूद नहीं है और यही जो है हुंकार भरी जा रही है। किसान एकता के नारे लगाए जा रहे हैं कलेक्ट्रेट चौराहे पर, जय जवान जय किसान के नारे भी लगाए जा रहे हैं। आप देखते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर काश्तकार आए हुए हैं, चित्तौड़ जिले के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हैं। महापड़ाव उन्होंने डाल दिया है और इसके अलावा मध्य प्रदेश से भी कुछ काश्तकार यहाँ आए हुए हैं, कुछ फसल अपनी लेकर आए हैं, बता रहे हैं कि किस तरह अपनी फसल जो है नष्ट हुई है और इस मांग को लेकर ज्ञापन दिया जा रहा है, सरकार तक अपनी बात पहुँचाई जा रही है कि यदि 8 सूत्री मांगों की ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो फिर यहाँ पर बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा, यह कहना है काश्तकारों का। क्योंकि डोरा चूरा हमारा हक है और हमारा हक हम लेकर के रहेंगे। उसके लिए या तो हम बलिदान लेके जाएंगे या फिर हमारा हक लेकर के जाएंगे। इसके लिए हमारे स्वाभिमान के साथ में
के अधिकार के साथ में कौन कौन खड़ा है, कौन कौन मेरे साथ में उठना चाहता है, वो हाथ खड़े करें। अरे क्या नाम है आपका? कई नाम है आपको? मारो हाँ, मिठूलाल मिठू जी कटो आया पिराना। पीराना। आपके भी अफीम की खेती है? हाँ कड़ी मांग जो है अटा पाया महापड़ाव डाला, तेज धूप पड़ रही है और अब खेती को भाई जो मुझे अच्छा सब आया आप ही आ गया। तो आपके खेती तो है अफीम की, और अबार यदि बारिश की बात करा तो अबार कई बो रखे हो आप खेत में? खेत में मछली वही मिल जाए। मक्की बो रखी है, तो अबार कई स्थिति है? यदि आप पिलाई की बात करा तो फसल सूख रही है या अबार फसल सूख रही है? तो कब तक माने कि अगर बारिश नहीं होती तो फसल चौपट हो सकती है? 5-10 दिन अगर बारिश नहीं होती है तो फसल चौपट हो जाएगी। लेकिन बहुत से ऐसे काश्तकार हैं जिनके खेतों में कुएं भी है, तो क्या कुओं में भी पानी नहीं रहा? ज़्यादा पानी नहीं है, इतना पिला नहीं सकते, इतना उपलब्ध नहीं है। इतना पिला नहीं सकते जितनी खेती है। खेती हर जगह पानी उपलब्ध है। तो मक्का के अलावा और कौन सी फसल जो है? अभी सोयाबीन है, मूंगफली है। ये सभी अगर बारिश नहीं होती 8-10 दिन तो नष्ट हो सकती है। बिल्कुल 7 दिन अगर एक हफ्ता बारिश नहीं आई तो खत्म। एक हफ्ता अगर बारिश नहीं होती सब कुछ चौपट हो जाएगा, और उसके बाद अगर बारिश होती है तो बुआई का कोई मतलब नहीं रहेगा, कोई मतलब नहीं। तो काश्तकारों का कहना है कि ये समय है केवल 7 दिन का समय, यदि इंद्र देवता खुश नहीं हुए सावन के इस महीने में तो उनके लिए काफी मुश्किल आ सकती है। बात ये ना समझे कि मैं किसी राजनीति में क्या खड़ा हूँ, नहीं, मुझे कोई राजनीति का कोई शौक नहीं है, मैं कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो मुझे खरीद सके। चित्तौड़गढ़ में कलेक्ट्री चौराहे पर अफीम काश्तकारों द्वारा अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर जब महापड़ाव शुरू किया गया, धरना दिया गया, तो उससे पहले चित्तौड़गढ़ के प्रताप नगर क्षेत्र में उदयपुर मार्ग पर स्थित महाराणा पीजी महाविद्यालय प्रांगण में सवेरे से ही चित्तौड़गढ़ जिले के विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में अफीम काश्तकारों के चित्तौड़गढ़ पहुंचने का सिलसिला आरंभ हो गया। हालांकि इसकी उम्मीद शायद जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने भी नहीं की थी कि इतनी बड़ी तादाद में काश्तकार अपनी इन मांगों को लेकर चित्तौड़गढ़ आएंगे। जब काश्तकारों का रेला चित्तौड़गढ़ आना शुरू हुआ तो उसके बाद अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी बुलाया गया। ये किसान बसों के द्वारा यहाँ पहुँचे तो कोई मोटरसाइकिल पर आया तो कोई अलग अलग निजी साधनों के माध्यम से चित्तौड़गढ़ पहुँचे। इनके द्वारा अपने वाहन महाविद्यालय प्रांगण में ही खड़े कर दिए गए, जिसके बाद यह विशाल रैली कलेक्ट्री चौराहा चित्तौड़गढ़ के लिए रवाना हुई। अफीम काश्तकारों के हाथों में अपनी मांगों को लेकर कई तख्तियाँ थी, तो बीच मार्ग में काश्तकार अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए चल रहे थे। पूरी तरह से शांतिपूर्ण यह रैली निकाली गई। अफीम काश्तकार में कई उम्र दराज के काश्तकार भी शामिल थे। जय जवान जय किसान के नारे बुलंदी के साथ बीच मार्ग में लगाए जा रहे थे। इस काश्तकारों के धरने एवं रैली के कारण चित्तौड़गढ़ की यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई, और जब रैली कलेक्ट्री चौराहे के लिए रवाना हुई तो जगह जगह पुलिस को यातायात रोकना पड़ा, वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ी। और यह जब रैली ओवर ब्रिज होकर गुजरी तो उससे पहले अन्य वाहनों के लिए ओवर ब्रिज को बंद कर दिया गया, और उसके बाद काश्तकार कलेक्ट्री चौराहे पहुँचे। और जब चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्री चौराहे पहुँचे तो उस समय काफ़ी कड़कड़ाती तेज धूप थी। हालांकि दोपहर 2 बजे बाद मौसम में कुछ परिवर्तन हुआ, मौसम कुछ ठंडा हुआ, हल्की हवाएं चलने से काश्तकारों ने राहत की सांस ली। काश्तकारों का कहना है कि सरकार यदि इन मांगों को नहीं मानती है, जिसमें कई महत्वपूर्ण मांगे हैं, डोडा चूरा के बदले मुआवजा दिया जाए, 8/29 जो धारा है वह समाप्त की जाए, और यदि नहीं मानी जाती है तो महापड़ाव के साथ ही आमरण अनशन भी शुरू किया जाएगा, जिसके लिए कई अफीम काश्तकार सामने आए हैं। एवं उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती है तब तक कलेक्ट्री चौराहे पर यह महापड़ाव डाला जाएगा। चित्तौड़गढ़ जिले में बड़ी संख्या में अफीम काश्तकार होने की वजह से जब कभी चुनाव आता है तो चुनाव के समय यह अफीम काश्तकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, निर्णायक साबित होते हैं। अब देखना यह है कि भाजपा ये काश्तकारों की जो मांग है उससे आने वाले दिनों में किस तरह निपट सकती है।